नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रयागराज में उमेश हत्याकांड का आरोपी अरबाज पुलिस मुठभेड़ में ढेर। अरबाज के 2 साथी मौके से फरार। धूमनगंज इलाके में नेहरू पार्क के पास हुई है मुठभेड़। अतीक अहमद का करीबी है अरबाज। अरबाज के पिता अतीक की गाड़ी चलाते थे। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्तार के चचेरे भाई का नाम आया है सामने। अब्बास हेट स्पीच केस में गया था जेल। मऊ जेल में बंद है मंसूर अंसारी। मऊ जेल में एसपी डीएम का छापा। बरेली जिला जेल में छापेमारी। डीएम और एसएसपी का छापा। बरेली जेल में बंद है अशरफ। अतीक अहमद का भाई है अशरफ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा, प्रयागराज की घटना दुखद। हम पीड़ित परिवार के साथ किसी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। उमेश मर्डर केस में मुख्तार गैंग का कनेक्शन आ रहा है सामने। मुख्तार के करीबी मंसूर ने अतीक के भाई और बेटों से जेल में की थी मुलाकात। गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीम दबिश दे रही है। प्रयागराज में उमेश पाल के घर पहुंचे बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। परिजनों से मुलाकात कर व्यक्त की शोक संवेदना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर मुलाकात करने पहुंचे। बीएसपी विधानमंडल दल के नेता उमर शंकर सिंह का बयान। बीएसपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। जांच में दोषी पाए जाने पर शाइस्ता परवीन को पार्टी से निकाला जाएगा। उमेश पाल के परिवार ने जताया सीएम योगी पर भरोसा। न्यूज 18 से उमेश की पत्नी और मां ने कहा, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो हत्यारों को देंगे सख्त सजा। उमेश पाल मामले पर मायावती का ट्वीट। दोषी मिलने पर शाइस्ता परवीन बीएसपी से होंगे निष्कासित। अतीक अहमद को बताया समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट। एसपी नेता शिवपाल यादव ने मायावती के ट्वीट पर किया पलटवार। तंज कसते हुए कहा, बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती। साथ ही बीजेपी और बीएसपी पर भी निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला नोएडा में अस्पताल में भर्ती। सीने में दर्द की शिकायत। कैलाश अस्पताल के सीसीयू में भर्ती, हालत स्थिर। एसपी एमएलए पूजा पाल ने की सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात। राज्यपाल मर्डर केस में गवाहों को अतिरिक्त सुरक्षा देने की रखी मांग। सीएम योगी ने भी दिया भरोसा, सरकार आपके साथ, हर गवाह को मिलेगी पूरी सुरक्षा। अतीक अहमद की पत्नी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। उमेश पाल मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की गई है। पुलिस पर लगाया परिवार को बेवजह फंसाने का आरोप। उमेश मर्डर केस में एसटीएफ की रडार पर अशरफ का साला सद्दाम। जेल से मिली लिस्ट में पहले नंबर पर नाम। बरेली जेल के पास पूरा मुफ्ती इलाके में किराए के मकान में रहता है सद्दाम। बांदा में मुख्तार अंसारी की करीबियों के घर पुलिस की छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर। शहर कोतवाली के खाई पार इलाके में छापेमारी। प्रयागराज हत्याकांड में घायल सिपाही राघवेंद्र को लखनऊ पीजीआई में शिफ्ट किया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर प्रयागराज से लखनऊ लाया गया। बमबाजी और फायरिंग में राघवेंद्र को आई है गहरी चोट। पीलीभीत में शादी समारोह में बाल बालाओं का डांस। रात भर डीजे के साथ चला डांस कार्यक्रम। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वीडियो वायरल। जहानाबाद थाना क्षेत्र की घटना। आजमगढ़ में बाल बालाओं ने डांस असलहा लहराकर किया है। वीडियो वायरल। रौनापार थाना क्षेत्र के मसूरियापुर गांव का बताया गया मामला। पुलिस को वीडियो ट्वीट कर मामले की कार्रवाई की मांग की गई। मेरठ में 2 चलती कारों में स्टंट और आतिशबाजी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खरखौंदा थाना इलाके का बताया जा रहा मामला। कारों के नंबर ट्रैक कर पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा में एक युवक ने रील्स बनाने के लिए करीब 40 गोलियां निगल कर फर्जी खुदकुशी की एक्टिंग की है। पुलिस की टीम ने खुदकुशी समझकर युवक के घर पर पहुंची। सच्चाई जानने के बाद ऐसी हरकत न करने की नसीहत दी। मथुरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर में लगी आग। आग की वजह से मकान जमी दो। हादसे में एक बच्चे की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इटावा में सड़क हादसा। अहनैया नदी में गिरी कार। ग्रामीणों ने कार का शीशा तोड़कर कार सवार की जान बचाई। भरथना थाना क्षेत्र में हादसा। सहारनपुर में नहर में गिरी तेज रफ्तार कार। अंबेहटा शेखा मार्ग पर हादसा। पुलिस की सक्रियता से कार सवार 3 लोगों की बची जान। उन्नाव में शादी समारोह में हादसा। तेज धमाके के साथ फटी कॉफी मशीन। हादसे में 5 लोग घायल।
फतेहपुर के गयासपुर गांव में देशी बम फटने से हादसा, 12 साल का बच्चा घायल, कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, 2 जगह पर ध्वस्त किया गया अतिक्रमण, फायर ब्रिगेड के साथ भारी पुलिस बल था तैनात। रामनगर में धनगढ़ी और पनोत पुल के निर्माण का कार्य रुका है। दोनों जगह को एलिफेंट कॉरिडोर बताकर कॉर्बेट प्रशासन ने रुकवाया काम, पुल की हाइट 8 मीटर करने को कहा। यूपी सरकार और टाटा ग्रुप के बीच 4,282 करोड़ का एमओयू, 150 आईटीआई को किया जाएगा अपग्रेड, सीएम योगी बोले युवाओं के लिए अभिनव अवसर। मिशन 2024 में बीजेपी का फोकस, यूपी के बूथों पर तैनात होंगे करीब 50 लाख कार्यकर्ता, बूथ कमेटियों शक्ति केंद्रों पर भी होगी तैनाती, 27,000 अंशकालिक विस्तारक भी होंगे तैनात। लखनऊ में अभिनेत्री जयप्रदा का रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बयान, बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया, कहा लोगों को दूसरे के ऊपर नहीं करनी चाहिए टिप्पणी। बरेली में सपा विधायक अतर उर रहमान पर गुंडई का आरोप, समझौते के बहाने बुलाकर की मारपीट, चाकू से हमले और फायरिंग करने का भी आरोप, 4 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज, पहेड़ी थाने का मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में हंगामा, बीएड के छात्रों ने हंगामा किया, मेन गेट पर ताला लगा दिया, फीस लेने के बाद परीक्षा में न बैठने देने का आरोप। कानपुर में जमीन कब्जा करने वाले के खिलाफ एक्शन, केडीए ने 13 एफआईआर स्वरूप नगर थाने में कराई दर्ज, फर्जी कागज के जरिए जमीन पर कब्जा किया था। उमेश पाल की हत्या का संभल में विरोध, वकीलों ने किए हड़ताल, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, वकीलों की सुरक्षा की मांग। अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट के फेज 1 का 76% काम पूरा, 3 फेज में होना है काम, 97% भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण, फेज 1 में ही शुरू हो जाएगी विमानों की नाइट लैंडिंग। सिद्धार्थनगर में स्कूल के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, स्थानीय लोगों से कर रही है पूछताछ, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सिद्धार्थनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी गिरफ्तार, बंडपुर चौराहे से गिरफ्तारी, एक बाइक, 720 रुपए बरामद। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट का मामला, 8 दोषियों को कल कोर्ट में सुनाएगी सजा, कुछ दिन पहले ही 8 लोगों को कोर्ट ने माना था दोषी। इटावा में सेंट्रल जीएसटी आगरा की छापेमारी, तंबाकू कारोबारी के घर पर छापे पड़े, टैक्स चोरी का मामला। बस्ती में दीवार काटकर बैंक में घुसे चोर, कैश चोरी करने में रहे नाकाम, बैंक के लॉकर नहीं खोल पाए चोर, पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी की घटना। बागपत में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पकड़ा गया बदमाश नौकरी के नाम पर करता था ठगी, 8 लाख की ठगी का है आरोप, बागपत पुलिस ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। आगरा की थाना खंडोली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने 2 गैंगस्टर को अरेस्ट किया, कई दिनों से चल रहे थे फरार। उमेश पाल हत्याकांड के चलते महाराजगंज में पुलिस अलर्ट, भारत नेपाल की सीमा पर अलर्ट जारी, सघन तलाशी अभियान। श्रावस्ती में डिप्टी रेंजर ने की आत्महत्या, सर्विस रिवॉल्वर से मारी गोली, सूचना के बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लखीमपुर खीरी में 2 महिला चोर गिरफ्तार, लंबे समय से थी फरार, दिन दहाड़े करती थी चेन स्नेचिंग, सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। आरटीओ कांड के आरोपी भूपेंद्र सिंह की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त, अस्पताल भी सीज किया गया, आरटीओ परिसर में घुसकर एआरटीओ पर हमला और धमकी का आरोप। शाहजहांपुर में एसओजी और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, डकैती और चोरी करने का गैंग का खुलासा, पंखिया गिरोह के सरगना समेत 10 बदमाश गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में बाइक सवार को तेज रफ्तार डंपर ने रौंदा, 2 लोगों की मौत, 1 घायल, काफी देर तक डंपर के पहियों के बीच फंसा रहा शव। मुरादाबाद में रिक्शा चालक की युवाओं ने की पिटाई, बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल, 6 दबंगों ने चौराहे पर मचाया तांडव, थाने पहुंचने पर पीड़ित नाजिर को बिना कार्रवाई लौटाया है, थाना पाकबड़ा का मामला। हाथरस में हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल, कल हत्या कर खेत में फेंका गया था शव, सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर घायल, पिकअप तमंचर कारतूस के साथ साथ पशु कटान के उपकरण बरामद।
जालौन पुलिस को ऑपरेशन पाताल में बड़ी कामयाबी मिली। चेकिंग के दौरान 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार, चरस और चोरी की बाइक के साथ सामान बरामद। बरेली में युवक ने जहर खाकर दी जान, लड़की के परिवार वालों पर हॉरर किलिंग का आरोप, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी में 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाराणसी में गाड़ी पार्किंग को लेकर बीएचपी के जिलाध्यक्ष पर चली गोली, बाल बाल बचे राजेश पांडे, थाना शिवपुर के रिंग रोड की घटना। प्रयागराज में स्वीट्स शॉप का मालिक जानलेवा हमले में घायल, चौराहे पर ड्यूटी पर खड़े पुलिस के जवानों के ललकारने पर असलहा छोड़कर भागे बदमाश, रंगदारी से जुड़ा बताया जा रहा मामला। नोएडा में आईजीएल की अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में लगी आग, सेक्टर 50 की घटना, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। सीपी लक्ष्मी सिंह ने सीएफओ को दिए सेफ्टी ऑडिट के निर्देश। नोएडा की सेक्टर 98 स्काई मार्क बिल्डिंग के पीछे कूड़े के ढेर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ललितपुर में गेहूं की फसल के बीच हो रही गांजे की खेती, एएसपी और सीओ ने किया मौके का मुआयना, थाना बार के बस्तुनवा गांव की मामला। औरैया में दुल्हन ने जयमाला के बाद शादी से किया इनकार, चढ़ावा में कम जेवर आने से नाराज, दूल्हे समेत पूरी बारात को बनाया बंधक, पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए में कराया समझौता। अमरोहा में जमीनी विवाद की वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर पथराव हुआ, मारपीट हुई, कई लोग घायल भी हुए हैं। पौड़ी में सेना के जवानों से साइबर ठगी के मामले बढ़े हैं, सेना के जवानों को जागरूक करेगी पुलिस, जागरूकता के लिए ग्रामीण इलाकों में लगाई जाएगी पुलिस की चौपाल। मथुरा में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़ बोल रहा है। बरसाने में आज लड्डू की होली खेली गई, जिसे लेकर काफी तैयारी की गई थी। लठमार होली से पहले खेली जाती है लड्डू होली। मथुरा में होली के पर्व को लेकर भारी भीड़, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में नाकाम दिखे हैं पुलिस और आरएएफ के जवान। आगरा के ताज महोत्सव में गजल सम्राट पंडित पुष्कर मिश्रा ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू, सेल्फी पॉइंट पर गाई गजलें, गजल संध्या का विदेशी सैलानियों ने भी लुत्फ उठाया। जोशीमठ में भूधसाव पर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे आज फिर हुआ शुरू, कल से हेलीकॉप्टर से किया जा रहा सर्वे का काम, जोशीमठ भूस्खलन की स्थिति को जानने की हो रही है कोशिश। सीएम धामी ने सरकारी विभागों की कमाई को लेकर एक समीक्षा बैठक की, रेवेन्यू वसूली में हीला हवाली पर सीएम ने नाराजगी जताई, अप्रैल से हर महीने सीएम करेंगे रेवेन्यू वसूली की समीक्षा। बीजेपी नेताओं को सरकार में दायित्व देने के फैसले पर 8 मार्च तक ब्रेक, आज से 8 मार्च तक रहेगा होलास्टक और होलास्टक में नहीं होता है शुभ काम। उत्तरकाशी के धौंतरी गाजुना क्षेत्र में ग्रामीणों ने शादी विवाह सहित पूरे समारोह पर शराब को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। समारोह में शराब पिलाने वालों पर लगेगा 51,000 का जुर्माना, शराब पिलाने वालों का होगा बहिष्कार। बद्रीनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में कई फीट जमी बर्फ, मौसम बदलने के साथ ही बढ़ी ठंड। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी तेज, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वर्कर्स धाम के रास्ते में जमी बर्फ को हटाने में जुटे, कई जगह पर जमी है 10 फीट से ज्यादा बर्फ। अल्मोड़ा में तेजी से जंगल में फैल रही है आग, द्वारहाटा और हौला देवी के कई जंगल में लगी आग, लाखों की वन संपदा हो रही है जलकर खाक, जंगल की आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती। जोशीमठ में फिर बदला मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम विभाग ने भी पहाड़ों में अगले कुछ दिन तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा है टिहरी प्रशासन, NH 94 पर बीआरओ ने 12 स्लाइडिंग जोन चिन्हित कर शुरू किया ट्रीटमेंट, NH 58 पर भी देवप्रयाग के पास बने स्लाइडिंग जोन का किया जा रहा ट्रीटमेंट। चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यमुनोत्री धाम को रोपवे से जोड़ने की कवायद, पर्यटन विभाग ने निजी कंपनी SRM इंजीनियरिंग और FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। चमोली के जंगल में उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश खिला है, जंगलों में लगने वाली आग से बुरांश के पेड़ पर बढ़ा खतरा, हर साल पहाड़ में आग से राख हो रहे सैकड़ों हेक्टेयर जंगल, वन विभाग दावों और वादों से चला रहा है काम। नोएडा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IPS शक्ति अवस्थी ADCP नोएडा बनाए गए, राजीव दीक्षित ADCP सेंट्रल नोएडा और अशोक कुमार ADCP ग्रेटर नोएडा बनाए गए।
अग्निपथ योजना के मामले में केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को माना सही। कोर्ट ने कहा राष्ट्र हित में है ये स्कीम, हमारी सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई। यूपी के नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को पीएम मोदी की नसीहत, बोले वर्दी के साथ डंडा भी देगी सरकार, पर आप दिल से लेना ज्यादा काम। आगरा में अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने खत्म किया धरना। वीसी के साथ बातचीत के बाद धरना खत्म। बीएमएस के छात्र रिजल्ट की कर रहे हैं मांग। अयोध्या में अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने ये ट्रक पकड़ा के 7 लाख की अवैध शराब बरामद। 3 तस्कर भी अरेस्ट। हरियाणा से बिहार जा रही थी शराब। कीरत कांटा चौराहे का है मामला। जौनपुर में विज्ञान का पेपर दे रही 3 छात्रा की हालत बिगड़ी है। 10वीं की है तीनों छात्रा। पेपर टफ होने से छात्रा डिप्रेशन में, सभी को सीएचसी में कराया गया भर्ती। बहराइच में हाथी के हमले से किसान की मौत हो गई। नेपाल से वापस आते वक्त हाथियों के झुंड ने किया था हमला। परिजनों में कोहराम मचा। आगरा में कैंटर ने ली है युवक की जान। कैंटर के चालक और क्लीनर से युवक का हो गया था विवाद। भाग रहे कैंटर की खिड़की पर लटक गया था लड़का। अचानक ब्रेक लगाने पर गिरा युवक। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में ट्यूबवेल की मोटर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। गैंग के 5 सदस्य अरेस्ट। कब्जे से चोरी का सामान बरामद। 1 पिकअप और 2000 कैश मिला। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।